दोस्तों, पीएसआई किलर। रात 9 बजे मेंटल हॉस्पिटल का वार्ड श्याम राव के खतरनाक पागल के सेल में प्रविष्ट हुआ। तुमने यह पिलो कवर चेहरे पर क्यों चढ़ा रखा है, किलर? इस पागल किलर का नाम पागल खाने में ही मिला था, क्योंकि पागलपन में यह एक हत्या कर चुका था। और इस तरह आंखें बंद करने से उन 4 कातिलों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरी पत्नी की हत्या की है। लेकिन उन चारों को तो कोई नहीं जानता, फिर तुम कैसे ढूंढ लोगे? मैं उन्हें पहचानता हूँ, उनमें से एक की हत्या भी कर चुका हूँ। गलत, तुमने पागलपन में एक व्यक्ति को मार डाला, बेचारा निर्दोष इंसान था। मेरी पत्नी की भी निर्दोष थी, उसे भी 4 इंसानों ने मारा, इसलिए उन चारों का खून करूँगा। इसके बाद अपनी पत्नी से मिलने सुरक जाऊँगा। साला पागल, अगर यह छूट जाए तो कई निर्दोषों को मार डालेगा। अच्छा ठीक है, यह दवाई लो और सो जाओ। लेकिन किलर सोने के मूड में नहीं था। और यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। अगले ही पल वार्डन की आंख में संतरा वार्डन की आंखें के नीचे सितारे नाच गई। और 5 मिनट बाद कोठरी से बाहर जाने वाला व्यक्ति वार्डन नहीं बल्कि किलर था। 3 इंसानों को मारना है मुझे। और सुबह पूरे कस्बे में हंगामा मचा हुआ था। खतर, खतरनाक पागल खाने से खतरनाक कैदी फरार। और मेंटल हॉस्पिटल में प्रबंधक गणपत दिवाकर पुलिस खन्ना को बता रहा था, किलर बहुत खतरनाक है इंस्पेक्टर, उसे ढूंढिए वरना कई हत्याएं कर डालेगा। इतने बड़े कस्बे में एक आदमी को ढूंढना आसान नहीं है। क्या आपके पास कोई तस्वीर नहीं है? नहीं, 5 सालों पहले जब वह आया था तो तभी तस्वीर जो हमने अखबार में छपवा दी। किलर के चेहरे में अब कोई बहुत बदलाव आ चुका है। और अब किलर की मौत की आरंभ हो चुकी थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। ओह, यह तो किलर का काम है। 2 और को मारूंगा, किलर। और दूसरे किंतु तुरंत ही पूरे कस्बे में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। किसी संदिग्ध तजनबी को देखते ही पुलिस को सूचित करेगी। सारे दिन पुलिस कस्बे में गश्त करती रही, किलर को न पास की। लगता है शहर में से निकलने में सफल हो गया है। तभी किलर के उस अपराधी की सूचना वहां पहुंची। सर, रेलवे रोड क्लाक रूम में एक लाश मिली है। ओह, यह दूसरी लाश है भी पहली लाश की तरह लहूलुहान है, मगर इसके सारे कपड़े गायब हैं। अब एक इंसान का मारूंगा, किलर। मरे हुए इसे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं हो उसका। किलर रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं छिपा हो। मुझे डर है कि कहीं वो ट्रेन में सवार ना हो गया हो। एक ट्रेन में कुछ देर में रवाना होने वाली है। मैं उस ट्रेन को चेक करता हूँ। मेरा मन कर रहा है किलर ट्रेन में ज़रूर चढ़ेगा। और किलर की चर्चा ट्रेन में भी थी। पंजाब केसरी, पागल खाने से खतरनाक पागल फरार। तभी कूपी में हड़बड़ाए अंदाज में दौड़ता एक यात्री प्रविष्ट हुआ। चलो, एक यात्री तो इस डिब्बे में भी आया है तो सोच क्या रहा है, अकेले यात्रा करना पड़ेगी। और नया यात्री साइड बर्थ पर आकर हाँफने लगा। हफ हफ हफ। यह घबराया हुआ लगता है, क्यों? और दाढ़ी वाले ने गर्दन और दूसरे यात्री की ओर देखते पाया तो गुर्राया। क्या मैं इस तरह क्यों घूर रहा है? कभी किसी आदमी को नहीं देखा क्या? नहीं नहीं नहीं, यह बात नहीं है। दरअसल तुम खतरनाक पागल शहर में घूम रहा है, हम दोनों इस कूपे में अकेले हैं।
तभी दाढ़ी वाले ने गर्दन घुमाई और यात्री की तरफ देखते पाया तो गुर्राया, क्या तुम इस तरह क्यों घूर रहे हो? पहले कभी आदमी नहीं देखा क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल एक खतरनाक पागल शहर में घूम रहा है। हम दोनों इस कुंभ में अकेले हैं। तो क्या हुआ कि चलती ट्रेन में कोई खतरा नहीं है जब तक आराम से लेट जाओ। ठीक है। यात्री पहला यात्री लेट गया, लेकिन अध खुली आंखें से दाढ़ी वाले को की ओर देख रहा था। यह इस पर नजर रखनी होगी। वो दाढ़ी वाला जेब से रुमाल में लिपेटी कोई चीज निकाली। इसके हाथ में क्या चाकू भी हो सकता है? और पहला आदमी घबरा कर बैठ गया। यह क्या खतरनाक है, मुझे बहुत सावधान रहना होगा। और तभी गाड़ी को सिग्नल दिया और ट्रेन लंबी सीटी बजानी आरंभ हो गई। और इंस्पेक्टर खन्ना चलती ट्रेन में दौड़ कर चढ़ गया और फ्रंट पेज पर पागल आदमी की खबर। इंस्पेक्टर खन्ना के मुख से लंबी सांस निकली। उफ, इस कमबख्त ने नाक में दम कर रखा है। और वो चिट्ठी नज़रों से दोनों को डालने के बाद व्यतीत करने के बाद इंस्पेक्टर का बर्थ पे बैठ गया। पहला यात्री उठकर इंस्पेक्टर खन्ना के निकट आया। पागल वाली बात खबर पड़ रहा था। हाँ हाँ, जरा इस दाढ़ी वाले को देखो, इसकी जेब में चाकू है। जी हाँ, मैंने इस आंखों से देखा है। मुझे डर लग रहा है, कहीं यह पागल तो नहीं। घबराओ मत, अभी चेक करता हूँ। इंस्पेक्टर खन्ना उठकर उसके निकट गया। तुम्हारा नाम क्या है मिस्टर? तुम पूछने वाले कौन होते हो? पुलिस, आई एम पुलिस इंस्पेक्टर खन्ना। ओह, मैं आपका व्यवहार पर लिए समझ चाहता हूँ। मेरा नाम रमेश दुबे है, मैं एक चित्रकार हूँ। मुझे शक है कि आपकी जेब में चाकू है, मैं आपकी तलाशी लेना चाहता हूँ। कहने के साथ इंस्पेक्टर खन्ना बड़ी फुर्ती से जेब के हाथ डाल दिया। ए व्हाट नॉनसेंस! और पलक झपकते ही रुमाल में लिपटी लंबी रहस्यमय चीज इंस्पेक्टर खन्ना की मुट्ठी में आ गई। यह क्या है? खोल कर देख लो। और इंस्पेक्टर खन्ना ने रुमाल खोला। ओह, पेंटिंग ब्रश! मैंने तुम्हें पहले कहा था मैं चित्रकार हूँ। आई एम सॉरी। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। ऑल राइट इंस्पेक्टर, मेरा स्टेशन आ गया है। और वह नीचे उतर गया। 1 मिनट बाद दोबारा ट्रेन चल पड़ी। इंस्पेक्टर खन्ना पहले यात्री के निकट आकर बैठा। तुम्हारा शक गलत निकला, वह किलर नहीं था। मुझे पता था वह किलर नहीं है। वह कैसे? क्योंकि मैं खुद किलर हूँ। यह क्या? और इंस्पेक्टर खन्ना घबरा कर उठना चाहा, लेकिन किलर अधिक फुर्तीला निकला। पूरा कूप किलर के ठगाव से गूंज उठा। अब मुझे सड़क जाना है अपनी पत्नी के पास, अपनी पत्नी से मिलने। और अगले ही पल उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। दूसरी दुनिया। एक ऑपरेशन करते हुए देर हो जाने के कारण डॉक्टर सदीन आधी रात के बाद अस्पताल से लौट रहा था। अरे, सड़क के बीच में कोई लेटा हुआ है। कार रोक कर उतरा। वो गाड़ी तो घायल है, कंधे से खून बह रहा है। घायल व्यक्ति को कार में डाल वह वापस अस्पताल पहुंचा। इसे ऑपरेशन थिएटर में ले जा जल्दी। और ऑपरेशन थिएटर में घायल व्यक्ति का घाव के पास कपड़ा बांध हटाता है। आई कंधे और गर्दन के बीच मांस उधड़ा हुआ है, जैसे किसी दरिंदे ने नोचा हो। और डॉक्टर सिरिन बड़ी निपुणता से उतरे हुए मांस को वापस अपने स्थान पर लगा देता है। और 1 घंटे बाद जब व्यक्ति को होश आता है, मैं कहा हूँ अस्पताल में, जरा बताओ तुम्हें क्या हुआ था। उस व्यक्ति ने आंखें क्षण फिर अगलाया। भूत? व्हाट रबीश, यहाँ भूत नहीं है। तुम होश में नहीं हो मिस्टर। और डॉक्टर, मैं होश में हूँ और
उस समय होश में था जब प्रेत ने मेरे कंधे का मांस नोचा और का प्रयास किया। तुम जो कहना चाहते साफ साफ को। वह व्यक्ति अपनी आपत्ति सुनाने लगा। काम से अधिकता होने के कारण मैं कारखाने में रात से घर लौट रहा था। अपने पीछे 8 चक्कर में मुड़ा और देखा, कौन हो तुम? हे, डर गए क्यों हो क्या? कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? शिकारी अगर शिकार का पीछा करे तो शिकार हाथ कैसे लगेगा? और अपना हाथ आगे बढ़ाया। ई मुझे भूख लगी है। और वह मेरे कंधे पर झपट पड़ा और पीड़ा के कारण मेरी आंखें में अंधेरा छाने लगा और सड़क पर एक कार आ निकली। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। ओह, तब मैं आपके सामने हूँ। आप देख चुके हैं कि मेरे कंधे का मांस उखड़ा हुआ है। किसी ने, शायद प्रेत ने, नोच कर खा जाना चाहता था। डॉक्टर संगीन, इस कहानी में बिल्कुल विश्वास न हुआ। तुम शायद हॉरर फिल्म अधिक देखते हो। खैर, आराम करो, 1 सप्ताह में तुम ठीक हो जाओगे। थैंक यू डॉक्टर। और डॉक्टर सरीन एक बार फिर जाने के लिए घर की ओर रवाना हो गया। दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर गई। वह मूर्ख भूत प्रेतों की कहानी पर उलझा हुआ है। और कुछ देर बाद कार उसी स्थान पर रुक गई। अचानक, हे, अरे अरे, यह तो एक और सगिन ने कार रोक कर नीचे उतरा। अरे, लेकिन यह तो घायल नहीं है। लगता है वैसे ही लगता है जैसे घायल प्रेत का बताया था। हे या तना ही या। और डॉक्टर सगिन को इस कहानी में बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और दोनों की नजरें मिली। अधेड़ व्यक्ति की आंखें फैलती चली गई। माय गॉड सर, सारी सरी, क्या तुम हो? कौन हो तुम? मुझे केवल मेरे घनिष्ठ मित्र पुकारते हैं। इसका मतलब तुम मुझे मित्र को भूल गए। मैं राज हूँ यार, जयराज। और यह मुझे पहचान लिया। और डॉक्टर सरी ने उसे लिपट गया। तुम कहाँ चले गए था? 4 वर्ष हो गए, मेरा तेरा कुछ पता नहीं चला। और तू इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया? मुझे वक्त की मार पड़ी है यार। राज पुराने मकान को लेकर आया। यह मेरा घर। अब यहाँ कबाड़ खाना लगता है। यहीं तू यहाँ रहता है? डॉक्टर सिंह ने निकोस उसके साथ चल दिया। निकोस और एक बेंच पर धूल साफ करके दोनों बैठ गए। अब बता यार, क्या गुजरी? तूने मीरा को याद है? सिरिन की कल्पना में मीरा का चेहरा उभरा। हाँ, अच्छी तरह याद है। तुम दोनों आपस में प्रेम करते थे, मगर मीरा के पिता कुछ शादी से विरुद्ध थे। राज ने अपनी कहानी शुरू कर दी। लेकिन हमने कार्ड्स में शादी कर ली और यह मकान किराए पर लेकर रहने लगे। आज मैं खुश हूँ। मैं भी। लेकिन मैं इस संदूक के बारे में नहीं बताया। वह किसका है? वह मकान मालिक का है। मेरा उससे कहा था कि हम इसे हाथ न लगाएं। उसी रात मीरा के डैडी मुझे बात करने के लिए बुलाया। मैं जल्दी ही आऊँगा डियर। डैडी से डरना मत राज, बहुत बस उनकी सुनकर वापस आ जाना। और परेशानी की हालत में सोचते सोचते निडाल हो गया। बिस्तर 17। और परेशानी की हालत में सोचते सोचते निडाल हो गया। अचानक मेरी मीरा की आवाज़ सुनी। राज राज राज। अरे, ओह, पास आओ राज, तुम्हारी जरूरत है। मीरा, क्या तुम अंदर हो? अचानक संदूक में हाथ निकला और लड़खड़ा कर संदूक के भीतर जा गिरा। और
कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मीरा मेरे सामने थी। मीरा, यह क्या हो गया तुम्हें? हम एक नई दुनिया में आ गए हैं राज। हम यहाँ हम जैसे हैं। तुम्हारा मतलब प्रेत? हाँ राज, बस यह दुनिया का नियम है कि रो हर रोज हमें एक यहाँ से निकलेगा और भूख मिटाने के लिए वह किसी इंसान का कंधे का मांस खाता है और इंसान को भी अपनी दुनिया में ले आता है। इतना कहकर राज ने डॉक्टर सिरिन की ओर देखा। आज शिकार का मेरा नंबर था, मगर तुम मेरा शिकार को छीन ले गई। हे अब हे अभी भी तुम मजाक की आदत नहीं गई राज। यह मजाक नहीं है सिरिन, तुमने उस शिकार के बदले मेरा साथ तलना होगा राज। उसी पल, दोस्त, आज 25 जनवरी है। मुझे दुनिया में आए हुए एक हफ्ता हो चुका है और मैं कल पहली बार यहाँ शिकार के लिए निकलूँगा। आप सब सावधान रहना। हे मशीन की बगावत। धरती पर विज्ञान तेजी से प्रगति कर रहा था। एक साधारण सा अनुमान लगाया जाने के बाद शायद 100 वर्षों बाद धरती का विज्ञान चरम सीमा पर पहुंच चुका होगा और इंसानी जीवन में कुछ घट रहा सकेगा उसकी एक झलक आपकी चित्र कथा में मिलेगी। न्यू लाइट इंटरपार्टी जिसके मैकेनिक टॉम बटलर की बातें सुनकर युवा निसंतान दंपति कुछ उलझन का शिकार लग रहे थे। मिस्टर रावत, हमें आपने के लिए बच्चा तैयार करवाने के लिए के त्वचा के बालों और आंखों का रंग बिल्कुल अपनी इच्छा अनुसार होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि फैक्ट्री में बच्चा तैयार किया जा सकता है। मुझे आपको विश्वास दिला देंगे, कहकर मैनेजर ने इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी को आदेश दिया। मिस रोजी, जरा लेटी को अंदर भेज दो। यस सर। और 15 पल भर बाद लेटी कक्ष में प्रवेश किया। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। और लेटी 10 वर्ष पहले इस फैक्ट्री में तैयार किया गया था। मिस्टर राघव, ध्यानपूर्वक देखिए, इससे इंसानों में कोई फर्क है? यदि आप मजाक कर रहे हैं तो यह तो इंसानी बच्चा है। आपकी गलतफहमी है, अभी दूर कर देता हूँ। दूर हो जाएगी, कहकर मैनेजर ने छुरी ली और बालक की पीठ में घोंप दी। यह क्या कर रही हैं आप? अच्छा, घबराइए मत, यह मशीनी मानव है। छुरी का यह मरेगा नहीं। इसकी मशीन कुछ देर क्षति पहुंची होगी, उसे ठीक कर लेंगे। और दोनों पति पत्नी पूर्णतः संतुष्ट हो चुके थे। अब मैनेजर ने ऑर्डर नोट करने हुए बोला, 5 दिन बाद हम आपको एक नवजात शिशु सप्लाई करेंगे। वो आपके बताए गए विवरण के बाती होगा। थैंक यू मिस्टर पटेल। और 5 दिन बाद, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं न्यू लाइट एंटरप्राइज की प्रतिनिधि यह बच्चा लेके आई हूँ। ओह गॉड, कितना स्वीट है। हम आज मनी पापा कहलाएंगे। और राघव दंपति बच्चे को पालन पोषण करने लगे, जिसमें उसका नाम रब्बी रख दिया। रावत, तुम वह सुस्त बहुत है। इसकी उम्र में तो बहुत हाथ पाँव चलते हैं और हाथ पाँव चलाने सिखाना पड़ेगा डियर। मेरी मेमोरी प्लेट अभी ब्लैंक है, कहते हुए मिस्टर रावत ने गाल पर थप्पड़ मारा और तुरंत बालक का हाथ घुमा। ही तुम बहुत तेजी से सीखता है डियर, हमें सावधान रहना होगा। जल्द से जल्दबाजी में 6 महीने में ये बोलना, चलना, लड़ना सिखा दें। ठीक कहती हो। फिर देखते ही देखते समय बीतता चला गया और रवि 10 साल का हो चुका था। आइसक्रीम खाओगे रवि? अच्छा बच्चा, अच्छा चलो पार्क में चलते हैं।
दूसरे बच्चों के साथ खेलना और बैठकर ताज़ी हवा लूँगा। और पार्क में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। तुम जाकर खेलो और अभी मैं बैठता हूँ। ओके पापा। और जिस बच्चे का गुब्बारा था, रवि ने अपना अंगूठा उस गुब्बारा छीना और गुब्बारा फट गया। यह तुमने मेरा गुब्बारा फोड़ दिया। बच्चे के गुब्बारे पीछे दौड़ते देख रवि उसमें शामिल हो गया। यह मेरा गुब्बारा। और गुस्से में उसने रवि की नाक नोच ली। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और चिंकू को मार दिया। और रवि ने नाक पकड़ी और वह पकड़ी हुई बाल घातक सिद्ध हो गई। और शोर सुनकर बालक के माँ बाप दौड़ कर आए और दूसरी ओर राहुल भी वहां पहुंचा। स्टॉप रवि, स्टॉप। आपके बेटे ने मेरे बच्चे का नाक से खून को देखकर महिला विफरी हुई बोली, यह आपका बच्चा इंसान नहीं है और ना ही इंसानों में रहने योग्य है। जी चाहता है इसका मुंह तोड़ दूं। यह तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और सेटअप रवि, अब बड़ों से इस तरह जब बात नहीं करते। और 10 साल पहले राहुल ने रवि को थप्पड़ मारा था। और घर वापस जाते समय रवि बहुत गंभीर था। ये वह महिला कह रही थी, मैं इंसान में रहने योग्य नहीं हूँ। पापा ने मुझे थप्पड़ मारा। आखिर यह जानदार इंसान यह जानदार इंसान स्वयं को समझते क्या है, जानवर। और घर के निकट पहुंचकर अभी पड़ोस में रहने वाले मिस्टर आइटो के घर की ओर मुड़ा। पापा, मैं अंकल आइटो से मिलने जा रहा हूँ, जल्दी आना। और अगले दिन उसी राहुल के ऑफिस में तो रवि के घर पहुंचा। रवि रवि कहाँ है? पीछे लान में खेल रहा होगा। और राहुल लॉन में पहुंचा तो रोंगटे खड़े हो गए। ओ गॉड, रवि यह क्या कर रहा है? और राहुल की उपस्थिति में देखकर रवि हाथ मशीनी अंदाज से चलने लगा और मुंह से एक वाक्य निकला, जानवरों को खत्म करना, मारना, जिंदा चीजों को घृणा है मुझे। और राहुल यहाँ उल्टे पर लौटकर अपनी पत्नी की सारी बात बताई। यह क्या कह रहे हो तुम? यह सच कह रहा हूँ। रवि जिंदा चीज़ों से घृणा करने लगा है। वह उनको मारना देना चाहता है, लेकिन हिंसात्मक घृणा वाली बातें तो हमने कभी उसे सिखाई नहीं। मशीन है, बिना सिखाई फीड किए उसके मनोमस्तिष्क में घृणा कहाँ से आई? मुझे लगता है कोई व्यक्ति रवि को गलत बातें सिखा रहा है। वह अक्सर मिस्टर टीटो के यहाँ जाता है। शायद मिस्टर टीटो। आप मिस्टर टीटो को मना करो और रवि को अपने घर बुला करें। टीटो के पास पहुंचते ही राहुल असल मकसद पर आ गया। मिस्टर टीटो, हमें अपने बेटे रवि के मेल जोल पसंद नहीं है। क्योंकि मिस्टर रावत, मैंने क्या किया है? रवि को कुछ गलत आदत सिखाया जा रहा है। इससे शक है कि इससे बिगड़ रहा है वो। मिस्टर रावत, तुम उसकी घटना टीटो की आंखों विवरण चमक उठी है। रवि एक जानवर को मार डाला और वह इतने परेशान क्यों हो रहे हो? यह तो खुशी की बात है। एक मशीन ने अपने मस्तिष्क में विकार किया। अब यह सोचना कि मनुष्य महसूस कर रही है कि वह प्रतिक्रिया दे रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यह बकवास नहीं। इंसानों और मशीनों की बनाने से पहले तुमने कभी नहीं सोचा कि विकसित होने के बाद कोई मस्तिष्क किसी की गुलामी सहन नहीं करता। और आज मशीन का मस्तिष्क विकसित हो रहा है। वह इंसानों की गुलामी विरुद्ध बगावत करने को तैयार है। मशीन की बगावत शुरू हो चुकी है। मशीन में जानदार चीज़ें से घृणा
करती है। हे भगवान, यह क्या कह रहा है? यह मशीन की हुकूमत होगी। और फिर अपनी पत्नी की याद आ गई। घर में एक मशीन के साथ अकेली है, माय गॉड। और घर में पांव रखते ही मन दहल उठा। वह बुरी तरह चीखा भी नहीं सका था कि कमर में अंगारा सा उतरना महसूस हुआ। मैं हर चीज, जानदार चीज को खत्म कर दूंगा। और टीटो का कथन सच था। मशीन में बगाव शुरू हो चुकी थी। मशीनी इंसान को काबू पाना शुरू कर दिया था। एक वैज्ञानिक युग आरंभ हो चुका था। समाप्त दोस्तों।